मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर है। अब उसके बाद जयपुर रवाना होने का उनका कार्यक्रम है। तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की। शोक संतप्त परिवारजनों को उन्होंने ढांढस भी बंधाया। शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया, उनसे मुलाकात की। और अब इसी को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? सीएम कितनी देर में जयपुर के लिए रवाना होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दीपा दूसरा कर कहलाता है। जब यहाँ यहीं के होकर रह जाते हैं, कोई जन सुनवाई का प्लान नहीं, मगर जब कोई जनता आ जाती है अपनी बात कहने के लिए, अपनी मांग को लेकर, ये तस्वीरों में आप देखिए पिपाड़ का हेलीपैड जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। पूर्व सांसद बद्रीलाल जाखड़ से लेकर यहाँ तो प्रधान है सुनील चौधरी और जो सरपंच है प्रमीला समेत तमाम जो नेता यहाँ मौजूद है। कृष्णलाल की बात करें, जो विधायक है, पूर्व महापौर रामेश्वर दादी की बात करें, आईजी पी राज की बात करें, डीआईजी हरिंदर की बात करें, आईपीएस डोगरा आरती डोगरा की बात, तमाम तो अधिकारी हैं वही आप पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर वासु गुप्ता के अलावा यहाँ की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक है अनिल कया, वो भी यहाँ पहुंचे थे। गाँव के लोग वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेलीपैड के ऊपर और देखिए ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। लोगों की बातों को सुना आए, जब कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया उनको भी सुना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तरीके से जन सुनवाई करते आए हैं। उससे एक संदेश जाता है कि वो जब कोई तकलीफ में होता है उसकी बात ज्ञापन को ले आगे तमाम संबंधित अधिकारी हैं उनको देते हैं और जिससे कि उनका काम होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अटैचमेंट जनता से रहा है उसकी वजह यह है। और देखिए कि जिस तरीके से तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इंतजाम किए हैं, काटरा विश्नोई जो शुरू से और पार्टी में साथ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद में डिपार्टमेंट हीरा लाल जैन मुनि है, उनके आशीर्वाद किया है। और उसके बाद में जो सहपाठी सत्यनारायण शर्मा है उनके निधन हो गया था तो उनके श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब हेलीपैड जो है यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो लोग हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। तो यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अभी फिलहाल कार्यक्रम बताया जा रहा है वो जयपुर जाने का कार्यक्रम है। यहाँ से अशोक अपना हेलीपैड पे पहुंचे हैं। यहाँ रवानगी उनकी तैयारी तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। कुछ लोग सेल्फी खींच रहे हैं और अब अशोक गहलोत के नारे लग रहे हैं। यहाँ अशोक गहलोत बचपन में पढ़े हैं, यहाँ रहे हैं कि दुकान लगाई थी, खाद और बीज की दुकान लगाई थी, जो किसान की बात किसान के रूप में भी यहाँ मुख्यमंत्री का एक अलग चुनाव रहा है। बिल्कुल, और ये उनकी खासियत भी है राजीव। देखिए, सुरक्षा घेरे से हटकर वो आम लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी लोकप्रियता भी है कि उनका जनसुनवाई का काम हो या ना हो, कार्यक्रम हो ना हो, पर ऐसे में लोग जैसे जानते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि मुख्यमंत्री का इस क्षेत्र का दौरा है तो वो उन तक पहुंच ही जाते हैं कि जब मुख्यमंत्री आए तो निश्चित तौर पर सहृदयता के साथ हमारी बात सुनेंगे, आत्मीयता के साथ बात सुनेंगे। और यही वजह है कि जब हेलीपैड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तो यहाँ पर लोगों का भारी हुजूम नजर आ रहा है, उनसे मुलाकात करने के वालों का, उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाने वालों का। निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरीके से जनता की ज्ञापन ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये तस्वीरें काफी मायने रखती हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं लेकिन राजनीति की शुरुआत पिपाड़ से हुई। यहाँ के लोगों से एक गहरा रिश्ता है। तो ऐसे में जो बाल संरक्षण आयोग की बात करते हैं की अध्यक्ष राजेश की बात करें, जिला कलेक्टर मानसिकता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से अब कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से हेलीपैड और सीधा जयपुर जाने का कार्यक्रम जो है बताया जा रहा है। इस तरीके से सुनवाई है, आम लोगों की समस्याओं को सुना है, खासकर हम विश्नोई जो पुराने साथी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो ऐसे में जब यहाँ के लोग उससे मिले हैं तो उनको कहीं न कहीं जिस तरीके से एक विश्वास होता है कि सूबे के सीएम है, सुनवाई करते हैं। हेलीपैड पर सीधा जाना एक समस्या कार्यक्रम था, लेकिन जबकि अशोक गहलोत को दिखाई देती है, अशोक गहलोत अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के तुरंत उतर से बाहर आ जाता है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाती है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से अब हेलीपैड पर हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये ज्ञापन अगली बार आए तो उससे पहले निस्तारण हो जाए। पॉलिसी बैठक को छोड़ तो आमतौर पर किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है, क्योंकि कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जो मंत्रिमंडल में ही डिसाइड होते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अशोक गहलोत ने लोगों को सुना है, समझा है। यहाँ तो कांग्रेस के नेता की बात करें तो बद्रीलाल जाखड़ उनके साथ हैं, विधायक विश्नोई है,
हीरालाल मेघवाल यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे आईजीपी रामजी की बात करें या यहाँ पर जिस तरीके से कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए और इस कोशिश में है मुख्यमंत्री कि ये उनकी कलम से कोई काम हो सकता है तो पूरी कोशिश करते हैं। देखिए लगातार तरीके से जोधपुर का दूसरा घर रहा है, तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक यहाँ लोगों को सुना है, मिले और सामाजिक सरोकार जिस तरीके से उन्होंने निभाए हैं। जब वो खाद की दुकान उस वक्त बिल्कुल यंगस्टर थे, उस वक्त तो काशीराम विश्नोई उनके साथ हुआ करते थे और देखिए यहाँ जो कब्ज एफआई का हेलीपैड पर होता है, वहाँ अंदर मुख्यमंत्री विधायक जो हीरालाल मेघवाल के साथ जो है वो चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और देखिए लोगों का विश्वास ये है कि ऐसे चिलचिलाती धूप में भी उनको मुख्यमंत्री तक ले आता है, क्योंकि देखिए जब जोधपुर के दौरे पर होते हैं तो उनका ये दौरा और भी ज्यादा खास इस मायने में भी हो जाता है कि जोधपुर वासियों के साथ मुख्यमंत्री का अपने आप में बेहद लगाव है। देखिए मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, वो एक साधारण कार्यकर्ता कहते हैं मैं था तो दूर नहीं, जब इतनी बड़ी बात कहते हैं मैं था तो दूर नहीं, जनता से जब उनका जुड़ाव रहा है तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार जनता का काम करने की कोशिश भी करते हैं और उनकी यही कोशिश रहती है कि कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटे, अपनी बात कहना चाहता है, शिकायत लिख करके लेके आए। और कई बार यहाँ तक होता है कि वो एक को या एसपी को कह भी देते हैं कि भाई चालान नाम लिखवा दीजिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ग्रामीण तबके के लोग हैं, उनको बिल्कुल राजीव, देखिए ग्रामीण तबके के लोग भी पहुंचे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हालांकि यहां पर हेलीपैड पर कोई जनसुनवाई का तय कार्यक्रम नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों का विश्वास है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है कि लोग यहां पर खींचे चले आते हैं और जैसे लोगों को जानकारी लगती है कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के दौरे पर है तो वो वहां तक पहुंचते हैं ताकि मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और उनको विश्वास भी है कि अगर मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंची है तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान भी होगा और जो आश्वासन लोगों को मिलता है तो निश्चित तौर पर एक और उम्मीद उस आश्वासन के साथ जुड़ जाती है कि आश्वासन के साथ साथ इस समस्या का निदान भी होगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे जाएंगे। और मुख्यमंत्री लगातार अपने संबोधनों के दौरान कहते भी हैं कि जनता माई बाप है, मैं था सो दूर को नहीं, और यही कोशिश और कवायद भी उनकी रहती है कि आम लोग उन तक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, उससे पहले वो आम लोगों के बीच में पहुंच जाए, उनकी समस्याएं खुद जाकर सुन ले। और यही उनकी खासियत है, यही उनकी लोकप्रियता है कि वो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, हमेशा अपने संबोधनों के दौरान यही बात कहते हैं कि मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूं। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब भी वो किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, भारी हुजूम उमड़ता है लोगों का उस दौरान उस क्षेत्र में, और साथ ही लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं बजट के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक घोषणाएं की है, जिसकी वजह से कई लोग यहां पर सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर नहीं पहुंचते हैं बल्कि उनका आभार जताने के लिए भी पहुंचते हैं। कई ऐतिहासिक फैसले बजट के दौरान लिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा, चाहे हम बात कर ले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की या फिर महिलाओं को स्मार्टफोन देने की। हमारे सहयोगी राजीव हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए। राजीव, मुख्यमंत्री का कितने बजे जोधपुर से रवाना होने का तय कार्यक्रम है, क्योंकि तैयारियां तो कुछ इसी तरीके की लग रही कि कभी भी वो रवाना हो सकते हैं? देखिए ऐसी किसी भी क्षण मुख्यमंत्री यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं और यहाँ से रवानगी होने के साथ में मुख्यमंत्री अशोक जयपुर जाएंगे। लेकिन देखिए अभी कुछ सूद की माला लेकर के आए थे, अभिनंदन किया, अच्छे बजट के लिए धन्यवाद दिया, पीपाड़ को बहुत सारी सौगातें दी है, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आभार व्यक्त किया है, क्षेत्र के बुजुर्ग नागरिक हैं उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो ऐसे में एक सूबे के मुख्यमंत्री को जब वो अच्छे काम करते हैं उनको याद भी करते हैं, खूब सारी जो योजनाएं थी उनको स्वीकृत भी किया है। और ऐसे में यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं और पीपाड़ जो है, पीपाड़ तो उनका पुराना जो कहते हैं दूसरा घर कहा जाता है, बचपन यहीं बीता है। उसके बाद में लगातार चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, 3 बार जब मुख्यमंत्री रहे हों, 3 बार जब पीसीसी के अध्यक्ष रहे हों, 2 बार जब केंद्रीय मंत्री रहे हों, जब भी मौका लगा है तब उन्होंने कोशिश की। इस इलाके के आसपास के गांव मुख्यमंत्री को याद है, अकाल के जब हालात थे तो यही काशीराम विश्नोई जिनके निधन पर मुख्यमंत्री संवेदना व्यक्त करने आए थे, गांव पहुंचकर बोरिया अनाज की बोरियां घर पर भिजवाने की जो मॉनिटरिंग का काम किया था, उसका नतीजा है कि गांव से लेके शहरों कस्बों से लेके गली मोहल्ले के लोग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पसंद करते हैं। बड़ी बात यह है कि साधारण व्यक्ति कहीं बैठ जाते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं, बहुत ही आम व्यक्ति की तरह जब जीवन जीते, गांधी जो जीवन थे बार बार की गांधी की अगर बात करें तो जिस रूप में जीवन जीते लोग ज्यादा पसंद करते हैं।
और ऐसे में आप देखिए कि अगर पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त जिस तरीके से मुख्यमंत्री नेतृत्व सरकार बनी है और जो एक लोगों की अटैचमेंट रहा है उसके अनुरूप बजट भी दिए हैं। घोषणा पत्र की 70% से अधिक जो घोषणाएं हैं उनको पूरी कर लेना किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शुरू से अपने गृह जिले आए, अपने घर आए हैं, तो ऐसे में यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं उस हिसाब से माकूल बंदोबस्त यहाँ के जो पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उस स्थिति से यहाँ पर जुटे हुए हैं। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ऐसे मूवमेंट करने का कार्यक्रम है। कुछ मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा कर रहे हैं। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए कि इस दौरे को उस रूप में भी देखिए कि सामाजिक सरोकार निभाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ का जो जिम्मेदारी है तो प्रशासन पुलिस के अधिकारी उससे कैसे इसको कराने की जिम्मेदारी रहती है उसको लेकर के। और जिस तरीके से दौरे को लेकर के पहले से भी प्रिपरेशन जो किया कलेक्टर के द्वारा या IT पुलिस के द्वारा, जो ग्रामीण SP के द्वारा, तो वो चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री यहाँ जोधपुर से हैं, ये पूरे सूबे के मुखिया हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारियां उनकी भी बढ़ जाती है जनता के प्रति, और जनता का निश्चित रूप से विश्वास और बढ़ जाता है उस वक्त जब वो बजट में उसे व्यवस्थाएं करते हैं प्रदेश का विकास। सोचिए आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले क्या था जोधपुर और क्या था राजस्थान, और पूरी तस्वीर और तकदीर जो बदल करके रखने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 15 साल का वक्त कम नहीं होता शासन के रूप में, खास तौर पर जब मुख्यमंत्री हो और उसके बाद 5 बार सांसद रह गए, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह गए, तो उस वक्त भी खाली नहीं बैठे हैं। चाहे ब्रॉडगेज लाइन लाना हो, पानी की लाइन लाना हो, यहाँ की व्यवस्था इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मुंबई और दिल्ली में हुआ करते हैं, एम्स से लेकर के निम्स लेकर के NII से लेकर के NLU से लेकर के, जितना गिनाए जाए उससे कम है, इतने बड़े संस्थान हैं। तो ऐसे में पर्यटन से लेकर के हर तरह के विकास को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो गंभीरता रही है उसी जनता होना चाहते हैं। तो कैसे भी है यानी मैं जनता के दिलों में रख सकता हूँ, मैं जनता से दूर रहती हूँ। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए भी हो जाता है कि जब हमने देखा था कि पिछली बार मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर थी, उस दौरान अधिकारियों से बातचीत भी उन्होंने की थी और साथ ही निश्चित तौर पर उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। तो ऐसे में हालांकि इस बार का दौरा उनका सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, पर अभी जो लग रहा है तस्वीरों को देखकर वो अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे होंगे कि जो पहले उन्होंने डायरेक्शन दिया उस पर कहाँ तक काम हुआ है, आगे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, क्योंकि विकास कार्यों का दौरा उन्होंने पिछले अपने दौरे के दौरान किया था, तो उसको लेकर भी निश्चित तौर पर फीडबैक वो ले रहे होंगे। देखिए आयुषी, इन मुख्यमंत्री को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो आए सिर्फ सामाजिक सरोकार निभाने थे, लेकिन पब्लिक देखिए, पब्लिक के ज्ञापन ले लिए, दूसरे नेता मिले, उनके सुझाव ले लिए, और वो सोचते हैं कि चूंकि वो मुखिया तो राजस्थान के हैं पर जनप्रतिनिधि तो जोधपुर से हैं, तो जोधपुर का विकास का कोई काम रह नहीं जाए। और ऐसे में किस तरीके से शासन प्रशासन चल रहा है, जनप्रतिनिधियों प्रशासन के अधिकारी के साथ बैठना, उनसे फीडबैक लेना, आवश्यक डायरेक्शन देना, काम कितना हो गया उसको करके समयबद्ध तरीके से कामकाज पूरा कराना, कई तरह के इश्यूज होते हैं। और ये मुख्यमंत्री की गंभीरता चिलचिलाती धूप के अंदर टेंट के नीचे बैठ करके जब बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जनता से मुलाकात करें, तो बड़ी बात हो जाती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अटैचमेंट है जनता से और जनप्रतिनिधियों से, वो साफ जाहिर होता नजर आता है। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए ये बातचीत चाहे संक्षिप्त हो पर सारगर्भित बातचीत होती है, और यही वजह कि अधिकारियों से भी लगातार वो संपर्क में रहते हैं, तो आम लोगों से भी दूरी वो नहीं बना के रखते, आम लोगों से भी वो मुलाकात करते रहते हैं ताकि जो जनता है उसकी नब्ज टटोली जा सके और जनता के समक्ष क्या समस्याएं हैं उसको खुद धरातल पर पहुंचकर जाना जा सके। देखिए इसी राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करें, अगर समझदार पॉपुलेशन की भी बात करें जो बालिग है, उस करीब 7 से 8 करोड़ लोग, और ऐसे में मुख्यमंत्री की खासियत ये कि लोगों के चेहरे पहचानते हैं, वो जहां जाते हैं, चाहे चित्तौड़ चले जाए, उदयपुर चले जाए, बांसवाड़ा चले जाए, जोधपुर का जयपुर चले जाए, जैसे मतलब अब वो अच्छी तरीके से उनसे वो चेहरे मिलते हैं अपनी बात को लेकर, वो कई बार पहचान भी जाता है कि आप तो पिछली बार मिले थे। यानी कि मुख्यमंत्री खुद पहचान, और आम जनता के दिलों पर राज करना छोटी बात नहीं होती है। एक साधारण से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे
NSCI, उसके बाद में MLA, और जब 4 चुनाव हार गए थे, हिम्मत नहीं हारी। और देखिए कि स्कूल में का चुनाव हारे, कॉलेज का चुनाव हारे, MLA का चुनाव हारे, MP का चुनाव हारे, लेकिन जब जीतना शुरू किया तो अब तक पीछे मुड़कर के नहीं देखा। और इसीलिए जनता के काम होने चाहिए, समय पर काम होने चाहिए, योजना पूरी होनी चाहिए, जो बजट दिया गया है समय पर उस पर बजट पे काम होना चाहिए, बजट लैप्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बिल्कुल राजीव, कोशिश और कवायद भी मुख्यमंत्री की यही है कि जो बजट में घोषणाएं उन्होंने की है तो वो धरातल पर नजर भी आए, आम लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिले। यही वजह है कि वो लगातार खुद कई विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। कई क्षेत्रों के जब दौरे पर होते हैं तो आम लोगों से फीडबैक भी लेते हैं कि किस तरीके की जानकारी उनके जरिए सामने आती है कि लाभ आम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बात की जाए चिरंजीवी योजना की तो उसका दायरा भी मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है, OPD IPD सेवाएं निःशुल्क की है। तमाम ऐसी ऐतिहासिक घोषणाएं हैं बजट के दौरान जो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे बजट में देखने को मिले और यही वजह कि इस बार का बजट ऐतिहासिक रहा। कृषि बजट अलग से पेश किया गया तो किसानों के मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर पूरे कर्मचारी वर्ग में काफी ज्यादा खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, क्योंकि जब बजट के दौरान इस तरीके की घोषणाएं हुई तो वो दिन आम लोगों के लिए और कर्मचारियों के लिए दिवाली से कम नहीं था। कई जगह से वो तस्वीरें भी सामने आई कि जहां पर कर्मचारी संघ ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर दिवाली की तरह पटाखे जलाए और जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और अभी भी जब भी मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो कर्मचारी संघ के लोग पहुंचते हैं उनका आभार जताने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए। तो कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर भी मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, फरियादें लेकर पहुंचते हैं। अब ये तस्वीरें भी जरा देखिए, ये हेलीपैड की तस्वीरें हैं। कभी भी किसी भी क्षण मुख्यमंत्री हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं, पर वही दूसरी ओर लोगों का भारी हुजूम भी हेलीपैड पर देखने को मिला। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे तो लोग यहां पर पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे एक मुलाकात हो जाए, उनके साथ एक तस्वीर क्यों ना खिंचा ली जाए, तो वहीं अपनी बात उन तक पहुंचा दी जाए। अभी तस्वीर जरा देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। एक युवा से मुख्यमंत्री कितनी आत्मीयता से मिल रहे हैं, सहृदयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान से वो एक एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं कि क्या दिक्कतें इस वक्त आम लोगों के समक्ष है। तो जोधपुर से उनका गहरा नाता भी है, लगाव भी है। तो यहाँ पर जब भी वो आते हैं तो जिन चेहरों को पहले देख चुके होते हैं या बचपन में जिनसे मुलाकात हुई हुई होती है तो वो किसी को भी नहीं भूलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, प्यार से बातचीत भी वो करते हैं और हालचाल भी जानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो पल होते हैं इन सभी के लिए बहुत खास हो जाते हैं कि सूबे के मुखिया खुद आपके बीच में हो, आपकी समस्याओं को सुन रहा हो और साथ ही आपकी समस्या के निवारण के लिए, निदान के लिए वो अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश भी देते हैं कि इनका काम है, इनकी समस्या है, क्यों इनकी समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस तरीके के वो पल भी सामने आते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बड़े ही गंभीरता के साथ सुनते हुए मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याओं को नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, क्या जानकारी लग पाई है अभी इस वक्त, किस तरीके की मीटिंग का दौर जारी है, क्या चर्चा की जा रही होगी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही होगी? देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर के फीडबैक लेने के अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं, तो ऐसे में यही कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब आप देखिए जनप्रतिनिधि बाहर निकलने लगे हैं तो ऐसे में लगता है कि अब मुख्यमंत्री शुरू का ऐसे मूवमेंट होने वाला है। और आप देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विधायक किरणलाल जो है वो बाहर आ गए हैं और उनके साथ ही जो वसुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजेश सोलंकी जी, वो भी बाहर आ गए हैं, पापा कुंती देवड़ा हैं वो बाहर आ गए हैं। तो ऐसे में अब चर्चा का दौर खत्म हो चुका है और लगता है कि कुछ ही देर में, कुछ क्षण में ही इनफैक्ट मुख्यमंत्री शुरू से मूवमेंट करने वाले हैं। और यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फिलहाल जयपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अगर किसी प्रकार का कुछ बदलाव अगर एन मूवमेंट पर होता है तो एक अलग विषय रहेगा, लेकिन यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अब तक बाहर आने को। राजीव, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि आज का उनका जो जोधपुर का पूरा दौरा था उसके अंदर कोई स्पेशल घटना सामने आई जो वाकई में बेहद आकर्षक रही हो, या फिर कहें कि कुछ इस तरीके के घटनाक्रम, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो आम लोग भी उनके लिए अलग अलग तरीके की भेंट लेकर पहुंचते हैं, कुछ कविताएं उनके लिए लेकर आते हैं लिख करके।
देखिए, आज का दौरा पूरी तरह से सामाजिक सरोकार का था। अपने पुराने साथी जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय विष्णु के निधन पर वो उससे मिलने आए और मिलने के साथ ही उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, परिवार से मुलाकात की है, उनके पोते से मुलाकात की, उनके पुत्र से मुलाकात की है। और उसके बाद जो सहपाठी थे सत्यनारायण शर्मा, उनका निधन हो गया, उनके परिवार को भी ढाढ़स बंधाया। इसमें हीरालाल जैन मुनि जो है उनका आशीर्वाद दिया, उनके साथ हैं। और अब यहाँ पे जनसुनवाई जो की है जो निर्धारित नहीं थी, लेकिन लोग आते तो कुछ सुनना मुख्यमंत्री ने अपना धर्म समझा। कुछ और बुजुर्ग भी आए हैं तो उनसे भी मुलाकात करने का है। पूर्व सांसद बलराम जाखड़ जो है वो इस पर कुछ लोगों को लेकर के अशोक गहलोत से मिलने जा रहे हैं। पूर्व जिला प्रमुख जो है मुनीर गुजारा यहाँ पे मौजूद हैं। और इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने कोशिश की है कि हर व्यक्ति की बात को सुनना, समझना। और बिहार के कुछ मुद्दे हैं विकास को लेकर के, तो देखिए कि यहाँ के कुछ पार्षद जो हैं वो अंदर मिलने के लिए जो है वो जरूर जा रहे हैं। और कुछ ही देर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे मूवमेंट करने का कार्यक्रम है, यहाँ से माना जा रहा है कि फिलहाल जैसे की सूचनाएं मिल रही है उसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सीधा जम्मू जाने का कार्यक्रम है। लेकिन इस वक्त जनप्रतिनिधियों से जो चर्चा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उनका क्या नतीजा निकलेगा, प्रशासन स्तर पर क्या क्या होना है, वो तस्वीरें तो बाद में सामने आएंगी। इस वक्त उनकी टेंट के बाहर जो है पूर्व महापौर रामेश्वर दादी की बात करें, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रायल सोलंकी की बात करें, तमाम जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री से मिलाने का जो दौर है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। और कुछ देर में उम्मीद कर सकते हैं कि जब इन सबसे मिल लेंगे तब मुख्यमंत्री यहाँ से मूवमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, और देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो जनप्रतिनिधियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए, आम लोगों के जरिए फीडबैक मिला है मुख्यमंत्री को, उस पर आगे क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट और जोधपुर में लाए जाते हैं। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स हैं जो जोधपुर में इस वक्त चल रहे हैं, जिससे जोधपुर का चहुमुखी विकास हो रहा है। राजीव, अब देखिए जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बस कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होने की तैयारी में है और कुछ लोगों से मुलाकात करके देखिए कि ये तस्वीरें सुरेश सिंह आपको दिखा रहे हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर के जैसे लोग यहाँ पे पहुंचे तो उनसे बातचीत भी की है, फीडबैक भी दिया। और लगता है कि जो अलर्ट भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है बस बाहर आने की तैयारी में है। आज क्या है, आप देखिए तस्वीरों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बाहर आ गए। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ जनता जनार्दन आम लोग हैं वो उनसे मिलने पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधि जो यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसे में आपकी तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब यहाँ से उनका जो मूवमेंट है वो यहाँ से सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रवाना होने वाले हैं। और अब इस तरीके से जो यहाँ पर रवाना होने की बिल्कुल राजीव, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहा है। अभी अपने आप में बेहद खास तस्वीरें। अब हो सकता है कि मीडिया से मुखातिब भी हो मुख्यमंत्री, मीडिया के समक्ष इस दौरे को लेकर क्या कुछ अहम बातें वो रखते हैं, देखना और सुनना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखिए बेहद खास तस्वीर। बताओ कोई बात हो तो भाई। देखो, पीपाड़ शहर जहाँ मैंने पढ़ाई करने के बाद में यहाँ मैंने खाद की, बीज की, दवाइयों की दुकान खोली थी। तो मेरा रिश्ता पीपाड़ से 50 साल का है, बचपन का है। इसलिए लोग कहते हैं ये दूसरा घर है मेरा। तो यहाँ आज वो काशीराम विश्व जी का निधन हो गया और पुराने हमारे मित्र थे सत्यनारायण शर्मा जी, श्री वल्लभ शर्मा जी, कई और मित्र थे। तो उनके परिवार में काफ़ी डेथ हो गई थी। तो इसलिए मैं उसी समझा मैंने कि मैं जाऊं और सबको शोक संतप्त परिवार से मिलूं। मैं इतने में आया हूं और सबसे मिल लिया हूं। तो पुरानी यादें जो है सब ताज़ा हो रही है यहाँ, क्योंकि दुकान मैंने खोली, दुकान में खुद बैठता था, खाद बेचता, बीज बेचता। तो कई लोग पुराने मुझे मिले हैं, पुराने चेहरे सब याद आ गए। तो ये स्थिति है। और बताओ कोई बात हो तो। किसान भी मिले सर जो पुराने आपके सब मिल गए, छत्तीस जी कौम के लोग मिल गए। अस्पताल की प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि आप लोग आप पर मिल के तय करो, अंदर या बाहर जहाँ भी बनाना है।
हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया पीपाड़ के अंदर। तो आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना बड़ी बात है, और यहाँ 100 गांव लगते हैं आसपास के। तो ऐसी जगह बनना चाहिए, सबको फ़ायदा मिले, शहर वालों के लिए भी फ़ायदा मिले, बाहर वालों को फ़ायदा मिले। पर लड़ाई चलती जाएगी तो फिर वो हॉस्पिटल आएगा कैसे? आएगा भी नहीं। सर राम ऐतिहासिक बजट आपने दिया है, ऐतिहासिक बजट सर, अब उसको चुनौती यह है कि उसको समय पर उसको, उसके लिए मैंने कहा सब कार्यकर्ताओं को, राम जन्मभूमि आप गांव ढाणी तक पहुँचें, जो स्कीमों के फ़ायदे हैं उनको पहुँचाएं वहाँ पे। आप गरीबों को मालूम पड़े भाई ये योजना बनी सरकार की। बल्कि हमने शहरों में भी जो नई स्कीम लागू कर रहे हैं हम लोग, नरेगा की तरह शहरों में रोजगार की, वो बहुत बड़ी योजनाएं हैं। शहरों में सड़कों की योजना बनाई हम लोगों ने, पिछली बार की तरह। पहले 10, 20, 30 किलोमीटर दी थी हमने सड़क शहरों में, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इस बार संख्या बढ़ा दी है, लेंथ बढ़ा दी है हमारी तरफ से। तो मैं समझता हूँ बजट अपना आप में एक मैसेज है किस प्रकार से लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। अब फ़ायदा दिलाने के लिए जनता का सहयोग भी हमें चाहिए, तब जाके उनको लाभ मिलेगा।